हरिकिशन जी, स्वागत है। सवाल पूछिए सर अपना। नमस्कार जी नमस्कार सर। मेरा सवाल है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं सुबह उठ के पानी कितना पीना चाहिए मुझे एक साथ, और दूसरा मुझे रेगुलर चेक कैसे कराऊँ किडनी के बारे में मुझे पता लग गया। समझ पाए आप? एक बार फिर से सर दोहरा दीजिए, आपकी ना आवाज थोड़ा कट कर आ रही थी, एक बार थोड़ा डिटेल में धीरे धीरे बोलिएगा। जी जी सर, सवाल दोहरा दीजिए अपना प्लीज। संपर्क टूट गया है, कोई नहीं, फिर से आप प्रयास कर सकते हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। तो डॉक्टर अमित, मैं ये समझना चाह रही थी कि किडनी में स्टोन हो तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, लेकिन स्टोन ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस क्या लोगों के बीच होनी चाहिए, उस पर भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो प्रिवेंशन ऑफ स्टोन की प्रॉब्ली आप बात कर रहे हैं। जैसे कई बार पेशेंट्स आते हैं कि उनकी फैमिली में अगर किसी एक को स्टोन हो गया है तो दूसरे फैमिली मेंबर काफ़ी कॉशियस हो जाते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रेशनल स्टेटस ऑफ द बॉडी, राइट, तो आपको अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है। और जो डॉक्टर विपिन ने भी बताया कि हाइड्रेशनल स्टेटस थ्रू आउट 24 आवर्स शुड बी मेंटेन। तो अमूमन अगर हम बोले तो लगभग 10 ग्लास पानी अगर हम पूरे 24 आवर में पी रहे हैं तो प्रॉब्ली दैट कैन गिव यू अ गुड हाइड्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज डाइट। देयर आर सर्टेन डाइट विच आर वेरी हाई फॉर द ऑक्जेलेट रिच, जिसको हम फूड कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है, यूरिन में कैल्शियम है, उसके साथ मिक्स होकर क्रिस्टल बनाता है और उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है। तो वी शुड टेक अ लो ऑक्जेलेट डाइट। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाई सॉल्ट इंटेक। आजकल देखा गया है कि यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हम लोग टिन फूड या प्रिजर्वेटिव मिक्स्ड फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से जो सोडियम होता है हमारी बॉडी में वो हमारे यूरिन में कैल्शियम के एक्सक्रीशंस को बढ़ा देता है और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ मिक्स होके क्रिस्टल्स बनाता है जो कि स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। तो डाइट में सोडियम की मात्रा, एलिमेंटल सोडियम जो होता है, नॉर्मल हम कहें तो नमक 5 ग्राम होना चाहिए और उसमें एलिमेंटल सोडियम 2 ग्राम होता है। तो इससे ज़्यादा अगर हम सोडियम खाएंगे तो इसकी वजह से कैल्शियम सेक्रीशन होने की वजह से स्टोन का फॉर्मेशन होगा। एंड ओबेसिटी, डायबिटीज एंड बाउल डिजीज, जो कि मैंने पहले भी बताया, अगर इस तरह की कोई रिस्क फैक्टर अगर आपको है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके कहीं ना कहीं स्टोन फॉर्मेशंस को इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करें तो प्रॉब्ली आपको स्टोन नहीं होगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो बहुत बड़ी मिथ है कि जिसको स्टोन होता है उसे कैल्शियम कम खाना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत बड़ी मिथ है। जिसको स्टोन होता है बार बार उसको कैल्शियम नॉर्मल खाना चाहिए, कई बार नॉर्मल से ज़्यादा भी, क्योंकि अगर आप कैल्शियम कम खाएंगे तो आप ऑक्जेलेट को मौका दे रहे हैं स्टोन बनाने का। सो बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि मुझे स्टोन है तो मैं दूध दही ये सब बंद कर देता हूँ, या मुझे कैल्शियम की दवाइयाँ शुरू हुई थी उसकी वजह से स्टोन बन रहे हैं। सो लो कैल्शियम इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर स्टोन। अगर आप कैल्शियम को लो करेंगे तो स्टोन बनने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो कैल्शियम को लो करना या दूध दही से परहेज करना ये पूरा एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी मिथ है। सो कई बार पेशेंट आते हैं कि मैंने विटामिन डी के कुछ कैप्सूल्स लिए थे और कैल्शियम के कैप्सूल लिए थे और इसकी वजह से मुझे स्टोन हो गया। वो एक सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली ये भी जरूरी है कि हमारी बॉडी को एक कैल्शियम की मिनिमम ज़रूरत है। अगर हम उसमें बिल्कुल, अगर हमें से 1 ग्राम कैल्शियम चाहिए और हम 10 ग्राम कैल्शियम खाएंगे तो दैट इज एबनॉर्मल। बट कैल्शियम को कम करना और कैल्शियम के कम करने से मेरे स्टोन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ये एक बिल्कुल क्लियर मिथ है। जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। कॉलर ले लेते हैं सर, उसके बाद चर्चा इस पर और करते हैं। इंदौर से हमारे साथ कॉलर काफी देर से इंतजार करे, राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा यूरिक एसिड 8 के आसपास है और मैं फिर भी गोली लेता हूँ, पर अब तक लेना और क्या है? यूरिक एसिड आपका 8 के आसपास है। सो थोड़ा सा आपका यूरिक एसिड हल्का सा ज़्यादा है और अगर ये कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रहता है तो आपको कुछ ना कुछ दवाइयाँ आपके डॉक्टर साहब ने दी होंगी। हम लोग यूजुअली जालोरिक या फेविटाज देते हैं, तो उससे आपका यूरिक एसिड ब्लड में मेंटेन होगा। और ज़्यादा यूरिक एसिड अगर सीरम में होगा तो यूरिन में भी फिल्टर होगा और यूरिक एसिड स्टोन बन सकता है। सो ऐसे में हाइड्रेशन अगर आपका अच्छा रहेगा, ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। दवाइयाँ लेना ही चाहिए अगर सीरम यूरिक एसिड ज़्यादा हो।
और कुछ एल्कलाइजर भी हम देते हैं जो कि यूरिन में एल्कलाइज करते हैं, तो उससे यूरिक एसिड ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है, तो वो भी आपको यूज करना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो शायद आपको यूरिक एसिड की वजह से स्टोन नहीं बनेंगे। यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाए तो बंद कर दें दवाई? अगर आपको रेगुलरली अपना सीरम यूरिक एसिड चेक कराते रहना चाहिए। अगर वो नॉर्मल हो जाए तो आप टेम्पररी बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको कांस्टेंट फॉलोअप सीरम यूरिक एसिड कराना चाहिए। अगर फिर से बढ़े तो ज़रूर दवाई लेनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें ऐसी जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं डाइट में, वो भी चेक करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग सी फूड खाते हैं या फिश या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, या बहुत ज़्यादा पनीर की मात्रा उनकी डाइट में है, उनको भी यूरिक एसिड की मात्रा सीरम में ज़्यादा होती है। तो आपको ऐसी डाइट्स लेनी चाहिए जो कि लो इन यूरिक एसिड है, प्यूरिन लो डाइट जो होती है वो होनी चाहिए आपके। राइट, थैंक यू डॉक्टर देवड़ा। मैं डॉक्टर इंदौर से। थैंक यू सर।